हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम संजय सर से ये समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अगर रिटायरमेंट एक्चुअल में लेना चाहता है तो क्या वो अमाउंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो रिटायरमेंट ले सके और एक आराम की जिंदगी जी सके। सो विद दिस आई वेलकम यू संजय सर। थैंक यू सो मच। सर, ये फायर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डंगा है, एक बार समझा दीजिए। उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट करूं वो बता दीजिए। तो ग्रेट फायर मतलब होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। और बेसिकली आज सब लोग क्या सोचते हैं कि वो जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते। पहले लाइफ में लोग काम करते थे, मेरे फादर ने काम किया तो ही रिटायर्ड आउट ऑफ ओएनजीसी, मतलब उन्होंने 36 साल नौकरी करी। तो आज तो 36 महीने लोग नौकरी नहीं करना चाहते, दे वांट टू जस्ट रन आउट। बट ठीक है, इट्स अ गुड एस्पिरेशन टू हैव। और अगर कुछ लोग अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहते हैं, कुछ लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, कुछ लोग टीचिंग करना चाहते हैं मेरे जैसे, तो यू हैव मस्ट हैव सम पर्पस जिसको आप फॉलो करना चाहते हो। पर उसके लिए पैसा चाहिए। वो मेरे को एक मूवी आई थी, याद है, रॉक ऑन, बड़ी अच्छी पिक्चर थी। तो उसमें दिखाया था कि वो गाना बना करता है, उसके अपना क्या कहते हैं, फरहान अख्तर। पर वो भी तो बताया था ना कि वो आई बैंकर था पहले, तो उसने अच्छा जम के पैसा बनाया, फिर गाना गा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी जम के पैसा बना लो, फिर आप गाना गाओ बढ़िया से एकदम, ठीक है। वो था एक्चुअली लेसन उस मूवी का, फॉलो योर पैशन आफ्टर यू हैव मनी। शाहरुख खान भी यही बोलता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल पैसा बनाओ पहले, ठीक है। तो और कोई गलत बात नहीं है, यू शुड मेक मनी, मनी शुड बिकम्स अ टूल फॉर इंडिपेंडेंस। पर कितना पैसा इनफ होता है? अगर आपको एक बड़ा सिंपल सा थंब रूल है, दुनिया में आप कहां भी हैं तो उसके हिसाब से एक नंबर है, ठीक है। अगर आप इंडिया में हैं फॉर एग्जांपल, तो जनरली एक हैप्पी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नंबर होगा $1 मिलियन के आसपास, यानी 8-9 करोड़ के रेंज में। वेरी हैप्पी रिटायरमेंट नंबर। अगर आप दुबई में है, जीसीसी में है, तो वहां $2 मिलियन यानी डबल ऑफ दैट। बिकॉज अगर आप देखेंगे हर चीज यूएई में डबल ही है, जो भी आप देखोगे वो सब कुछ डबल है। करेक्ट। तो अगर एक डबल आपके पास वहां होगा तो ठीक है। यूएस जैसी कंट्री में अगर आप रिटायर हो रहे हो तो 3 मिलियन आपको लगता है कि आपके पास 25-30 करोड़ रुपए हो, तब जाके आप वहां पे रिटायरमेंट का सोच सकते हो। अगेन वेरी एक्सपेंसिव कंट्री टू मेंटेन योरसेल्फ। और वहां पे ना ब्याज दरें भी कम है, तो यानी आपका जब आप निकालोगे पैसा, विड्रॉ करोगे, तो आरओआई बहुत अच्छी नहीं मिलेगी आपको। और चौथा है, दुनिया में कहीं भी रिटायर होना है, मतलब अगर आप मोनाको में भी रिटायर होना चाहते हो, जर्मनी में रिटायर होना चाहते हो, यूरोप में रिटायर होना, तो भी $4 मिलियन काफी रहता है। तो दिस इज द नंबर। बट पर इस सबके बाद भी वो सिंघम मूवी का डायलॉग था ना कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मुझ में दम है। तो काफी लोगों का होता है वो सिंपल लाइफस्टाइल चाहते हैं। करेक्ट। और सिंपल लाइफस्टाइल जितने लोग चाहेंगे ना, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी थोड़ी फास्ट होने वाली है। बिकॉज आज वो फ्रूगल रहेंगे, वो जानते हैं फ्रूगल रहना। उनको ये iPhone 17 Pro Max आया तो खरीदना नहीं है, ऐसा सब करना नहीं है। मेरे जैसे लोग iPhone 12 Pro Max पे भी चलते रहते हैं आज तक, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ मैंने ये कैलकुलेटर हमारा बनाया हुआ है, ये बड़ा इंटीग्रेटेड सा कैलकुलेटर है। खुद का बनाया? हाँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। हमारी वेबसाइट profitsfirst.in/calculators पे मिल जाएगा। इसमें हम प्रेजेंट मंथली एक्सपेंसेस डालते हैं। अच्छा, यहाँ कुणाल क्या गलती करते हैं लोग? गलती ये करते हैं कि वो ना आज के सारे एक्सपेंसेस को प्रेजेंट एक्सपेंस मान लेते हैं। ईएमआई भी, ईएमआई को, हाँ। तो ईएमआई तो आपको रियलाइज करना है 15 साल बाद नहीं रहेगी। उसके बाद तो नहीं रहेगी। आपके बच्चों की पढ़ाई आज चल रही है, वो 15 साल बाद नहीं रहेगी। बच्चों के और कोई एंसिलरी एक्सपेंसेस, आपकी कार की ईएमआई चल रही है, वो 4-5 साल में नहीं रहेगी। तो यू हैव टू सी व्हाट इज योर बेस एक्सपेंस। L1 एक्सपेंस कहता हूं मैं इसको। रेंट प्लस ग्रोसरीज प्लस यूटिलिटीज, बस प्लस घूमना फिरना थोड़ा बहुत। बिल्कुल, दैट्स इट, ठीक है। अभी आपकी उम्र 30 साल है, तो हमने ये सोचा कि डिजायर्ड एज जो है 45 है। अब है ना, यहाँ पे 2 तरह की इन्फ्लेशन होने वाली है। हमने बाकी सारे एक्सपेंस तो माइनस कर लिए, जो ईएमआई आप लोगे, खत्म करोगे। बिकॉज जिस दिन आपकी आखिरी ईएमआई खत्म होगी, उसी दिन आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाओगे। राइट। उससे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, बिकॉज यू स्टिल हैव अ लायबिलिटी, राइट। तो अब यहाँ पे ना 2 तरह की इन्फ्लेशन है। जनरल इन्फ्लेशन है, जो आपकी स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन होगी। फॉर एग्जांपल, आज आप अमूल का दूध पीते हो तो अमूल का दूध का भाव बढ़ेगा, राइट, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि वो जनरल इन्फ्लेशन जो है वो इट्स लेट्स से 5% या 6% कर लेते हैं, ठीक है। तो अमूल का दूध जो आपका स्टैंडर्ड दूध है वही 6% हर साल बढ़ेगा। बट भाई, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो आपको लगता है थोड़ा मैं लाइफस्टाइल में इंक्रीज करता हूं, तो लेट्स से आप कहते हो मैं 3% लाइफस्टाइल में इंक्रीज कर रहा हूं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 2 साल बाद, 3 साल बाद आप अमूल का दूध नहीं पी रहे होगे, शायद फॉर एग्जांपल कोई प्रीमियम दूध पी रहे होगे, आलमंड मिल्क पी रहे होगे, ओट मिल्क पी रहे होगे, ठीक है, आजकल के चीज। पर अब इस चीज को अचीव करना है मुझे। इस चीज को अचीव करने के लिए मैं जो एसआईपी करूंगा, मैं अपनी लेट्स से साल की एसआईपी 7% से इंक्रीज करूंगा। ओके, ठीक है भाई, 7% से मैं अपनी एसआईपी इंक्रीज करूंगा, क्योंकि औसतन देश की ग्रोथ रेट ही 7% है। तो भाई उतने से तो बढ़ो। और एक्सपेक्टेड रिटर्न में 12% मानता हूं, इससे ज्यादा मेरे को लगता है सेफ नहीं रहता। और हम कैलकुलेट दबा देते हैं। तो ये अब आपको बता रहा है कि प्रेजेंट मंथली एक्सपेंस हमारा 6 लाख रुपए है, ठीक है। और जब आप रिटायर होगे तो सेम एक्सपेंस आपका साल का 22 लाख रुपए होगा। ओके, दोनों इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 22 लाख रुपए हो जाएगा। अब आपको अगर फैट फायर नंबर मतलब होता है कि आप बहुत ही कंफर्टेबली रिटायर होना चाहते हो, वो 6.5 करोड़ है। ओके। और अगर आप नॉर्मली भी रिटायर होना चाहते हो, मेरी जरूरतें कम है टाइप्स, तो आपको 5 करोड़ 46 लाख रुपए चाहिए। और अगर आप थोड़े अग्रेसिव, आप सोचते हो कि यार मैं जीरो इनकम पे नहीं जाऊंगा,
मैं रिटायर हो जाऊंगा बट मैं कुछ कुछ कमाता रहूंगा, तो आप लीन फायर पे भी जा सकते हो, विच इज 4 करोड़ 37 लाख रुपीस। तो आइडियली आप इनमें से चेक कर लो आपको क्या सूट करता है। अब ये नंबर अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा डालना है वहां पे आते हैं। अब आपको अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो भाई अगर आपको फैट फायर अचीव करना है तो आपको 86,000 की एसआईपी चालू करनी पड़ेगी आज से। ओके, और 7% स्टेप अप भी, और 7% उसको स्टेप अप भी करना पड़ेगा। भाई आपका खर्चा ही 50,000 है ना आज के दिन। करेक्ट। अगर आपको नॉर्मल अपनी फायर रीच करना तो 72,000 रुपीज का आपको एसआईपी करना पड़ेगा, और अगर आपको लीन फायर भी अचीव करना तो 57,000 का एसआईपी स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो अगर आप लॉजिकली देखो, कोई भी गेम का रूल क्या है कि आपका एक्सपेंसेस कभी भी 30-40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, ठीक है। तो अब अगर आप 50,000 का खर्च कर रहे हो तो आइडियली आपकी इनकम ही 1.25 लाख रुपए होनी चाहिए। राइट। तो 1.25 लाख की इनकम है और अगर आपने 50,000 खर्च कर दिया तो आप 50-60,000 रुपए तो पक्का डाल सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये लॉजिकली भी सूट करता है आपको, ठीक है। और अब आप ये भी तो देखो, आप साल का 9% अपना वो बढ़ा रहे हो, एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो, 6% तो स्टैंडर्ड और 3% लाइफस्टाइल भी बढ़ा रहे हो। उसको एडजस्ट कर लो। आप बोलो मैं लाइफस्टाइल में हर साल नहीं बढ़ाऊंगा, थोड़ा कभी कभी बढ़ाया करूंगा या 2 साल में एक बार बढ़ाया करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा। तो वो आपकी सारी कंसिडरेशंस के साथ जो है ये आपके सामने डेटा आ गया। ओके, और क्या ये नंबर से यूनिवर्सल है, मतलब हर कोई यूज कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इट इज अ वेरी सिंपल टू यूज कैलकुलेटर व्हिच टेल्स यू फर्स्ट योर फायर नंबर एंड देन इट आल्सो टेल्स यू हाउ मच। मतलब ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ कैलकुलेटर सिर्फ बताते हैं हाँ फायर नंबर ये। इट्स लाइक योर जीपीएस कि आपको वो डेस्टिनेशन भी बता रहा है और आपको रूट भी बता रहा है वो डेस्टिनेशन पे जाने का, ठीक है। अब डेस्टिनेशन पे पहुंच के कैसा लगेगा वो आता है स्टेप 2। ओके, ठीक है। तो अब हमने 5 करोड़ 46 लाख रुपए से फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन में 5 करोड़ रुपए जमा कर लिया, ठीक है। अब हम 5 करोड़ जमा कर चुके हैं। अब ये हमारा है फ्यूचर वेल्थ एंड इनकम प्लानर। ओके, ठीक है। हमने 5 करोड़ रुपए जमा कर लिया और इससे हम अब करेंगे मेरा फेवरेट SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। मुझे लगता है इट इज वेरी वेरी पावरफुल, इट इज मोर पावरफुल देन SIP कि आप जो है SWP को समझ भी नहीं सकते, इतना पैसा बना के देता आपको, ठीक है। आपने 5 करोड़ रुपए जो है वो अब स्टार्ट कर दिया इसमें से विड्रॉ करना। और आप बेसिक इन्वेस्टर हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, और आप मात्र 8% जो है इससे विड्रॉ वो कर सकते हो। लेट्स से आप उसमें 8% जो है आपका आपने टारगेट रखा है कि मैं 8% का वो निकाल सकता हूं विड्रॉल। नहीं 8% ग्रो कर पाऊंगा इस कैपिटल को। ओके, ठीक है। मतलब 5 करोड़ हर साल 8% ग्रो होगा, इसमें से कुछ लीकिंग भी होगी, ठीक है। अब लीकिंग कितनी होगी? वो 21 लाख रुपए साल की लीकिंग होनी थी, राइट। तो विच इज 1,75,000 a year। ओके, ठीक है। और मैं कहता हूं कि मेरे को 30 साल के लिए पैसा चाहिए और मेरे को 1,75,000 से विड्रॉल चालू करना है, क्योंकि मेरे को तो इतना पैसा चाहिए था, मेरा इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1,75,000 रुपीज था। अब ये ऐसा तो होगा नहीं कि 1,75,000 में काम चलता रहेगा, वो भी 5% स्टेप अप होगा हर साल। मेरी जरूरत बढ़ेगी। वैसे मैं उल्टा बोलता हूं, SWP में कभी भी आपकी इन्फ्लेशन नहीं लगती, नीचे हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके खर्चे कम होने लग जाते हैं, राइट। तो 1,75,000 आपने स्टार्ट तो कर लिया और आप कह रहे हो 5% स्टेप अप भी है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, हम इससे चेक कर लेते हैं। तो कुणाल यहां देखो, आपने 1,75,000 से चालू किया, ठीक है, और धीरे धीरे विड्रॉल किया। आपने टोटल 30 इयर्स में 14 करोड़ का विड्रॉल कर लिया। 13 करोड़ 95 लाख का आपका विड्रॉल हो गया। ओके, ठीक है जी। Which is a huge amount. Which is huge amount. मेरा पैसा भी नहीं था उतना तो। पैसा ही आपके पास 5 करोड़ था। और आपका एवरेज विड्रॉल इज 3,87,000 बिकॉज एवरी ईयर यू आर स्टेपिंग अप बाय 5%। करेक्ट। तो आपका एवरेज 387 है एंड एंड ऑफ द डे आपके पास 10 करोड़ 72 लाख का कॉर्पस फिर भी बचेगा। यस, एंड दिस इज ओनली एट 8%। राइट, अगर यही नंबर 10% से ग्रो कर जाता तो मतलब फिर वो तो फिर आप यहाँ पे ये खिलौना है, आप खेलते रहिए। पर हम एक लॉजिकल बात करते हैं। अच्छा, इसमें हमने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बनाया कि अगर मुझे इस पैसे को जीरो करना है, मेरे को 10 करोड़ 72 लाख नहीं चाहिए, मेरे को जीरो चाहिए, मेरे को अपनी जिंदगी में खुद सारा खर्चा खुद करके जाऊंगा, ठीक है। तो ये फाइंड मैक्स सस्टेनेबल विड्रॉल है। तो यहां आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनिशियल मंथली विड्रॉल आ रहा है 2,17,000 रुपए ऑलरेडी। मतलब जो 1,75 मैंने सोचा था उसकी जगह में 2,17 भी निकाल सकता और फिर ग्रो कर सकते हैं, फिर भी वो ग्रो होगा। मैंने 17 करोड़ 35 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया है। और बाजू में चार्ट में दिख भी रहा है कि SWP कॉर्पस नीचे गिर रहा है, ईयर 30 पे जीरो हो रहा है। हाँ, और ये ईयर 30 पे आके एकदम जीरो हो रहा है, ठीक है। और 23 रुपए रह गया, मतलब ऑब्वियसली इट्स एज गुड एज जीरो। और जो आपका एवरेज मंथली विड्रॉल है वो 4,82,000 रुपीज हो गया। And you'll be withdrawing 17 crore 35 lakhs out of 5 crore rupees in 30 years, which is adjusting your inflation also. Just imagine. And assuming कि आप बुढ़े हो रहे हो और आपकी नीड्स बढ़ती जा रही है, which is quite contrary. ये तो आई थिंक अगर इंश्योरेंस ले रखी है हेल्थ की तो कोई अराइज ही नहीं होगा कि ओल्ड एज पे खर्चा बढ़ता है। Then it is only your travel, fun, बच्चों को गिफ्ट देना है, मतलब ऐसे पेरेंट्स के बच्चे बड़े खुश होंगे। हर 2 साल में 20 लाख की गाड़ी ला देंगे। हाँ, बोले भाई बेटा तेरे को तेरी आधी EMI हम भर देते, तू चिंता मत कर, ठीक है। तो बट दिस एक्चुअली शोज कि SWP इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो जो
फ्री सैलरी सब बोलते रहते हैं, बट एक्चुअल में कैसे वो जनरेट हो सकती है एट अ रीजनेबल अजम्पशन। 8% मेरे को नहीं लगता बहुत हैवी अजम्पशन। हम 12% 14% का अजम्पशन लेके भी नहीं चल रहे। अगर अपन चलो और रिस्क और थोड़ा कम कर देते हैं, अच्छा इन केस ऑफ 7 अगर हम मानते हैं और हम वही फाइन मैक्स सस्टेनेबल विड्रॉल करते हैं, फिर भी हम 1,91,000 से चालू कर रहे हैं, Okay. Which was above your expectation of 175. Correct. ठीक है, और आप यहाँ 15 करोड़ रुपए निकाल रहे हो और वही 30th ईयर में जाते जाते जीरो हो रहे हो, with your average to be at 4,23,000। 7% तो मोटा मोटी आप जनरेट कर ही लोगे हमारी इकोनॉमी में ओवर लॉन्गर पीरियड। और ये तो 30 साल का पीरियड हमने पकड़ा है, 30 ईयर पीरियड पकड़ा है। तो इसका इन्वेस्टमेंट सर जनरली कहाँ रहता है? जैसे इनिशियल कॉर्पस 5 करोड़ गए, तो अगर 7% 8% कमाना है तो कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे इसको? जनरली हम लोग इसमें 1/3 रूल फॉलो करते हैं। 1/3 इज डेट। ओके, ठीक है, हेवी ऑन डेट, क्योंकि वो सेफ होता है। तो आपको वो उतने टाइम तक जो नेक्स्ट 1/3 बकेट होता है वो होना चाहिए बैलेंस्ड और फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो उसमें बैलेंस्ड हो गया, थोड़ा आपका डेट और इक्विटी दोनों आ गया, और फ्लेक्सी कैप से आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, तो वो 1/3 हो गया, और जो बचा हुआ 1/3 वो अग्रेसिव हो जाना चाहिए। ओके, अच्छा अग्रेसिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज वो आप देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक कुआं है और उसमें से आपने 5 बाल्टी भरी है। ओके, पहली बाल्टी खत्म कर दो, वो 4 साल में खत्म होगी। फिर अगली बाल्टी पे जाते हो, वो 4 साल बाद खत्म होगी। तो जो बाल्टी 5वीं थी या चौथी थी, उसको टाइम मिल गया ना। राइट। अगर उस पैसे आपने 5 करोड़ में से, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपने 5 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ रुपया मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दिया, ठीक है, और वो 25 साल छोड़ दिया, और वो 13% से कंपाउंड कर गया, तो यानी वो हर 5 साल में डबल हो जाएगा। करेक्ट। यानी 5 साल में वो 5 बार डबल हो जाएगा। करेक्ट। यानी 2:5 हो जाएगा, तो 1 करोड़ 32 करोड़ हो जाएगा। तो आपका आखिरी बकेट अपने आप में कुआं बन जाएगा। करेक्ट। विच विल बी अ वेल फॉर योर किड्स। एंड आप इतने टाइम में ये 4 कुओं को खत्म करो, बाल्टियों को खत्म करो। सो हम यही करते हैं जब हम प्लान करते हैं किसी के लिए, तो हम जो आखिरी लेयर होती है उसको हाई रिस्क में डाल देते हैं। ओके, कि भाई ये जो 1 करोड़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 5 करोड़ कर रहे हैं, तो ये 1 करोड़ जो है मिड कैप, स्मॉल कैप, मोमेंटम, माइक्रो इसमें जाएगा। और आप इसको देखो ही मत, ये बाल्टी एकदम पड़ी है साइड में, इसको 20 साल बाद देखेंगे हम। भाई 12-13% भी देखो कितना बड़ा मैजिक हो रहा है। और एक्चुअल नंबर तो थोड़ा बड़ा होगा, हो सकता है। मैं तो कहता हूं चलो 12-13 ही मिले, अपने को कितना टेंशन लेना। बाकी में आप 7-8-9% से खुश रहो और वो विड्रॉ करते रहो। मेक सेंस। आई थिंक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, एक बहुत ही अच्छा और क्रिस्प वीडियो बन गया फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो फायर नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, एट द वेरी सेम टाइम SIP और HWP का कॉम्बिनेशन करके कैसे अपने लिए एक बास्केट बना सकते हैं फॉर रिटायरमेंट, वो उनको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। आप सोचो ना, किसी ने 50-60 हजार रुपए डाले हैं, 15 साल डाले, और उसके बाद वो जिंदगी भर खुद तो खा ही रहा है, अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जा पा रहा है। मतलब आई थिंक इससे ज्यादा लोगों का डिजायर होगा तो वो अपनी एक्टिव इनकम से होना चाहिए। करेक्ट। तो उनको अपनी कमाई बढ़ाते रहो ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी इनकम 5 लाख करो, 10 लाख करो महीने की, तो इससे ज्यादा उम्मीद आप इधर मत रखो। इतना भी आपको मिल गया तो आप सोचो ना, आप जिंदगी भर के लिए सेट हो यार। वेरी ट्रू। सो दैट्स व्हाई वी से ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाते रहो, यू नो, मतलब दैट्स हाउ यू एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और यूजफुल वीडियो रहा ये। सब लोग SIP प्लस HWP का डिस्कशन करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, बट आई थिंक वो बहुत छोटा टाइम पीरियड हो जाता है समझाने के लिए कि 1 मिनट में दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के कैसे आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो एक लॉन्गेटेड वीडियो कम्युनिटी को चाहिए था, जो हमने आज रिकॉर्ड कर लिया आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुणाल।